causative verb, ठीक है। causative verb is used when someone causes someone else to do something। causative verb उस वक्त यूज़ किया जाता है जिस वक्त कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई काम करने को कहता है, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड, जिस वक्त आप किसी बंदे से खुद काम नहीं कर रहे होते बल्कि आप किसी और बंदे से ये कह रहे होते हैं कि वो कोई काम करे, ठीक है। सो दैट इज सो देन वी यूज causative verb, ठीक है। when someone causes someone else to do something, जिस वक्त कोई भी, हम इसे to study about causative verb। so what is causative verb? causative verb बेसिकली ये वो वर्ब होता है जिसमें कोई भी पर्सन किसी दूसरे बंदे को उससे कोई काम जो है वो करवा रहा होता है। तो इसका मतलब है when someone causes someone else to do something, जिसमें कोई पर्सन किसी दूसरे बंदे को ये कह रहा होता है कि वो कोई काम करे। मतलब ये कि जो समवन है, जो कहने वाला पर्सन है, वो खुद नहीं कर रहा लेकिन किसी और से ये कह रहा है कि वो उससे करना वो करे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कॉमन पॉजिटिव वर्ब्स हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास मेक है, देन वी हैव लेट, देन वी हैव गेट एंड हेल्प, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी कि जो मेक है वो उसका मतलब होता है टू फोर्स समवन, ठीक है। जो लेट है उसका मतलब होता है किसी बंदे को अलाउ करना। हैव जो होता है वो यूज़ किया जाता है आस्क, अरेंज या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए। गेट जो है वो यूज़ किया जाता है किसी बंदे इंसान को परसुएड या फिर कन्विंस करने के लिए, ठीक है। जो हेल्प होता है वो यूज़ किया जाता है किसी दूसरे पर्सन को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। सो समवन causes someone else to do something, ठीक है। फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट होता है प्लस मेक होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। शी मेड मी डू माई होमवर्क, तो यहाँ पर शी क्या है? सब्जेक्ट है। मेड का क्या मतलब है? उसने मुझे फोर्स किया, ठीक है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डू क्या है? माई होमवर्क। तो शी मेड मी डू माई होमवर्क, तो यहाँ पर काम कर कौन रहा है? आई, लेकिन उससे करवा कौन रहा है? शी, ठीक है। तो शी मेड आयशा डू हर होमवर्क, ठीक है। शी मेड मी डू माई होमवर्क। इसी तरह द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टैंड इन अ लाइन, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करवा रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्ब यूज़ करेंगे। इसी तरह अलाउ, ठीक है। अलाउ जो होता है वो यूज़ किया जाता है जिसमें आप किसी पर्सन को परमिशन देते हैं, और ये वो चीज़ ये वो पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है? मेक हो गया, अलाउ हो गया एंड मेक हो गया, अलाउ हो गया, ठीक है। अम, ये ये टू अब ये टू नहीं यूज़ करते बिफोर वर्ब, ठीक है। लेकिन जो गेट होता है इसका मतलब होता है किसी को परसुएट करना या फिर कन्विंस करना, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब, ये हमेशा टू यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट हिम टू हेल्प मी विद माई होमवर्क, ठीक है। मैंने उसे कन्विंस किया कि वो होमवर्क करने में मेरी मदद करे, ठीक है। तो कन्विंस करना। इसी तरह हमेशा याद रखना, गॉट जो है वो हमेशा टू यूज़ करता है आफ्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका पर्पस होता है कन्विंस करना। हेल्प जो होता है इसका मतलब होता है असिस्ट करना। सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब। शी हेल्प मी टू कैरी द बॉक्सेस, उसने मेरी मदद की। शी हेल्प मी, ठीक है। तो उससे मेरी मदद की ताकि मैं बॉक्सेस को कैरी कर सकूं। तो यहाँ पर भी एक्शन मी यानी आई कर रहा है, लेकिन उसकी मदद किसने की? आयशा, जो कि शी थी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि हेल्प के बाद भी आप जो है वो टू नहीं यूज़ करते, ठीक है। ये ऑप्शनल है, कुछ लोग इसे यूज़ करते हैं बट इन मॉडर्न इंग्लिश हम इसे क्या करते हैं? अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। सो आई हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार एवरी मंथ, ठीक है। तो हैव जो होता है वो अरेंजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है या फिर इंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसका ही मतलब है कि आई हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार एवरी मंथ, कि मैंने मैकेनिक को इंस्ट्रक्शन दी कि वो मेरी कार को रिपेयर करे, ठीक है। तो यहाँ पर कार को रिपेयर कौन करेगा? मैकेनिक, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन कौन करवा रहा है? फॉर एग्जांपल मास्टर कर रहा है, ठीक है। और उससे करवा कौन रहा है? ठीक है, मैकेनिक करेगा लेकिन उससे करवा कौन रहा है? उससे कोई फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का ऑनर जो है वो उससे कोई काम करवा रहा है, ठीक है।